Hello everyone, welcome back to ACCCA classes. Today we'll be completing the rest of the chapter and without wasting any time, let's get started, right? So पहले आज का टॉपिक हम चालू करते हैं which is what is big data. Okay, big data का क्या मतलब होता है? Right, big data मतलब collection of data which is so large, which is so large that it becomes difficult to store. ठीक है, ये प्रॉब्लम कहाँ पे आपको दिखने को मिलती है? जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, understood? एक बार बुकिश लैंग्वेज भी पढ़ता है. Now, big data is a term of collection of data which is so large that it becomes difficult to store and process using traditional database and data processing applications. ठीक है. Now, big data के अंदर लाइक आप सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर क्या क्या डेटा रहेगा? उसका कस्टमर का डेटा रहेगा, नो मार्केट का क्या ट्रेंड है उसका डेटा रहेगा, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज का डेटा रहेगा, अपने सप्लायर्स का डेटा. तो ये एक बहुत बड़ा चंक ऑफ दिस इज अ बिग चंक ऑफ वेरी यूजफुल डेटा, राइट? नाउ this can be categorized again into internal and external. Internal में employees etc etc, external में you'll have your what you call customer data etc etc etc. Okay, now big data, so few of the examples which are given over here is social network traffic, streamed audio content, backend transactions, government documentation, financial market data. ठीक है, this is big data. Now what are basically the key features of big data? Now there are four V's. Okay, four V's, just a second. Yeah, right. So four V's. So first we have is which is volume. Okay, volume, variety, okay, veracity, and velocity. Okay, so these are the main key features of big data, right? Now what does volume indicate? Now volume indicates the basically the number of data which is actually coming into the organization, and there is an compulsion that an organization must store a part of that data, right? It cannot outsource everything, right? So वॉल्यूम में क्या आता है? आपका बेस्ट एग्जांपल जेप्टो आप ले लीजिए. ठीक है, जेप्टो आप ले लीजिए. जेप्टो क्या करेगा? जो भी उसके कस्टमर के जो भी कस्टमर के सपोज आज जब आप जाते हो उस पे आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका नाम, ये सब उनके में स्टोर होता है, राइट? बट जो भी आपके आपकी प्रेफरेंस है, जो भी आपके ऑर्डर लिस्ट है, प्रॉब्ली वो आउटसोर्स करता है. आई एम नॉट सेइंग ही आउटसोर्स इट, बट प्रॉब्ली ही इज डूइंग इट. ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम है. व्हाट डू यू मीन बाय वैरायटी? वैरायटी मतलब फ्रॉम न्यूमरस सोर्सेस. कैसे? कस्टमर से आपको डेटा आ रहा है, ठीक है, जो इन्वेंट्री होती है, जो इनके डार्क स्टोर्स में जो इनकी इन्वेंट्री होती है उनका इनके डेटा है, ठीक है, कस्टमर के रिव्यू के डेटा है, उनके फीडबैक के डेटा है. तो कितने डेटा हो गए? फ्रॉम न्यूमरस सोर्स. एक कस्टमर से हो गया, एक सप्लायर से हो गया, ठीक है. अब अगर सपोज ऐप नहीं चल रही है तो उसका रिव्यू, तो एक वो वे हो गया. तो उसको स्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर में आप डिवाइड कर सकते हो. सो वेराइटी का मतलब ये होता है. ठीक है. सेकेंड वन इज वेरासिटी, मतलब हाउ मच एक्यूरेट इट इज. ठीक है. ओके, वॉल्यूम वेराइटी इज प्रॉब्लम. वेरासिटी एक बार लिख देता हूँ, जिसका नाम देख के इसका मतलब नहीं निकल के आता है. सो वेरासिटी, राइट? What does veracity mean, right? How much accurate the data is. Okay, accurate मतलब क्या? सपोज आप जेप्टो का ऐप खोलते हो, वहां पे आपको सपोज थोड़े आइटम्स बताता है, ठीक है. अगर वो आइटम्स इन्वेंट्री अगर उनके उनके करेंट स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? और अगर वो ऐप में दिखा रहे तो कस्टमर्स तो उसको ऑर्डर कर देगा, पर है नहीं, तो इसका क्या होता है? कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन होता है. सो दिस इज वेयर वेरासिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरासिटी का क्या मतलब? हाउ मच एक्यूरेट द डेटा इज. जो इन्वेंट्री पे अगर सपोज ये बॉटल अगर इन्वेंट्री में सपोज एक ही स्टॉक बता रहा है, तो वो ऐप पे भी एक ही स्टॉक बताना चाहिए, एक ही स्टॉक बताना चाहिए. ये नहीं कि वो दो स्टॉक बताए, तीन स्टॉक बताए. सो वेरासिटी मतलब हाउ मच एक्यूरेट द डेटा इज. ठीक है. फोर्थ वन इज वेलोसिटी. ठीक है. अब जेप्टो की सबसे खासियत बात है कि रियल टाइम डेटा होता है. ये सब कुछ रियल टाइम. आपका जीपीएस हो गया, अरे ओके,
नीचे ही हो गया, वाह वेरी गुड। ओके। रियल टाइम डेटा हो गया। रियल टाइम डेटा जैसे अपना जीपीएस हो गया, ठीक है, ऑर्डर, इन्वेंट्री अपडेट्स, ठीक है, जो डिलीवरी करते हैं उनका अपडेट की क्या डिलीवरी बॉय अवेलेबल है नहीं है, इन्वेंट्री अपडेट्स, ठीक है, ये सब। सो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी, सिंपल। 4 V's होते हैं, यहाँ पे 3 V's दिया हुआ है एंड एडिशनल वी, सो आई हैव कंबाइंड इट एट्स 4 V's। एक बार अब मैं, आई एम नॉट रीडिंग द लाइंस ऑफ द टेक्स्ट बुक बिकॉज इट बिकम्स क्वाइट बोरिंग। पर यहाँ पे आपको क्या, आपको मैं कीवर्ड्स दे दूंगा एंड दैट इज इनफ, बिकॉज बीटी अगेन इट्स एमसीक्यू क्वेश्चन, सो यू डोंट हैव टू पर्टिकुलरली रीड इतना। बस एक बार रीडिंग लगा ना, यू विल बी इनफ, यू विल बी फाइन। अब बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा क्या होता है? बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा, ये जो अपने टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स है वो तो सही है, जैसे ड्राइविंग इनोवेशन बाय रिड्यूसिंग द टाइम टेकन टू आंसर की बिजनेस क्वेश्चंस, सी दीज ऑल आर फाइन, बट व्हाट इज एक्चुअली द बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेंटेन्स, ये तीन आप पढ़िए, उसके एक्स्ट्रा में दे रहा हूँ, मैं आपको एक बार ये पढ़ाता हूँ। इट मेंटेन्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन, भाई कस्टमर दिक्कत में आना नहीं चाहिए। It maintains customer satisfaction. Okay. And it basically, what does it improve? It improves word of mouth marketing. Improve word of mouth marketing. Okay. अगर आपका ऐप, सपोज आप जेप्टो के ओनर हो, अगर आपका ऐप अच्छा चल रहा है, अगर वो डेटा अच्छे से प्रोसेस कर पा रहा है, ऐप में कोई डिले नहीं आ रहा है, तो क्या होता है, अरे यार वो एक दूसरा एक को बोला कि जेप्टो का ऐप बहुत अच्छा है, सो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग इम्प्रूव्स। ठीक है, इट इम्प्रूव्स। अब हम ये पढ़ते हैं, ड्राइविंग इनोवेशन था, गेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एज। सपोज ब्लिंकिट का उतना अच्छा नहीं चल रहा है और आपका अच्छा चल रहा है, तो क्या कॉम्पिटिटिव एज आता है, बिकॉज द रेस्पॉन्स टाइम इज वेरी फास्ट एंड इट improves the productivity by identifying waste and inefficiency. Okay, simple. बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा हो गया, फीचर्स ऑफ बिग डेटा, हाउ दिस इज अ इंटरेस्टिंग पार्ट, हाउ बिग डेटा इज यूजफुल इन अकाउंटेंसी। ठीक है, फर्स्ट इसमें आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एक्चुअली अ पेपर ऑफ एसीसीए, सो आई विल बी टीचिंग यू दिस सब्जेक्ट एज वेल। ठीक है, काफी अच्छा है वो सब्जेक्ट, मजा आता है वो सब्जेक्ट करने में, इंस्टेड ऑफ बीटी बहुत इतना थियोरेटिकल है, उसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, इट इज फन, राइट? सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैं आपको एक छोटा सा क्रक्स दे देता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मतलब अगर सपोज आप एक व्हाट यू कॉल, सपोज एक लैपटॉप बना रहे हो, ठीक है, उसके वेरियस कॉस्ट रहेंगे, तो एक फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा, एक वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, एक ओवरहेड रहेगा, ठीक है, तो ये सब कॉस्ट रहेंगे उसके। ठीक है, तो इसको हम एमए बोलते हैं। सो व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला है, मैं वेरियस कॉस्ट जान पा रहा हूँ मेरे प्रोडक्ट के, एफिशिएंटली एक्चुअल जान पा रहा हूँ, उसके वेरियस मेथड्स होते हैं जो हम वो पेपर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाउ इज बिग डेटा हेल्पफुल इन एमए? ठीक है, तो ये क्या करता है, एक तो क्या करता है, जो बिग डेटा है वो हमको रियल टाइम डेटा देता है। रियल टाइम डेटा से क्या होता है, हमको हमारी कॉस्ट, सेल्स, ठीक है, we can actually know what is our cost, what is our sales, and it helps to improve our performance, and it helps in preparing budgeting, मतलब बजट करने में। हाँ, ओके, परफेक्ट। ये होता है एमए। एमए कैसा बिग डेटा में इस्तेमाल होता है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। एफए क्या होता है? सो पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन एम एफ ए, बट इट्स बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट टर्म्स। एफ ए मतलब जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट को हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नाउ हाउ इज बिग डेटा हेल्पफुल इन एफ ए? ठीक है, इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर सेल्स, भाई मेरी फ्यूचर सेल्स क्या हुई, ठीक है, और मेरे एक्सपेंसेस क्या होंगे, ठीक है, एंड व्हाट डज इट डू? ठीक है, इट हेल्प्स अकाउंटेंट्स टू फोकस ऑन एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट एक्चुअली मैनुअलिंग, नॉट एक्चुअली डूइंग इट। ठीक है, हेल्प्स अकाउंटेंट्स टू, नो मैं लिख देता हूँ, टू डू एनालिसिस। ओके,
ठीक है, टू डू एनालिसिस हो गया, ठीक है, वहाँ से आप इंसाइट्स निकाल सकते हो एंड यू कैन नो, सपोज एनालिसिस की बात करें, सपोज एक अकाउंटेंट है, वो करंट रेशियो मेजर कर रहा है, आपको मालूम है आइडियल रेशियो 2:1 होता है, बट according to the financial statement showing you 4:1, so accountant can actually focus on how to reduce this to 2:1, ठीक है। सो एफ ए का, सो हाउ इज बिग डेटा हेल्पफुल, इट बेसिकली हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर सेल्स, इट ऑटोमेटिव मतलब हेल्प्स इन ऑटोमेटिंग द रिपीटेटिव टास्क, अकाउंटेंट्स कैन ऑल्सो फोकस ऑन वर्क, वर्क मतलब क्या, जो उनका मेन काम होता है, नॉट नॉट डूइंग द फाइनेंशियल अकाउंट्स बट एक्चुअली एनालाइजिंग, okay, this is how FA is helpful while using the big data, okay. Third one is reporting. रिपोर्टिंग में, ठीक है, देखो, रिपोर्टिंग का आपका बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, सपोज 1,000 कंपनी है, ठीक है ना, 1,000 कंपनी होता है, 1,000 नंबर ऑफ कंपनीज, देयर वेरियस कंपनीज, वो अमाउंट 1,000 कंपनीज है, ठीक है। तो बिग डेटा क्या करता है, तो उससे 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 क्या मिलता है, उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, जब अगर वो सिर्फ 5 कंपनी के करेगा, तो ही विल गेट अ वेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, ही विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई एरर्स, बट इफ ही इज डूइंग द सेम थिंग फॉर 1,000 कंपनीज, द इन्फॉर्मेशन विच ही विल गेट विल बी क्लियर, ठीक है, प्रिसाइज, जस्ट अ सेकेंड, क्लियर, प्रिसाइज एंड डिटेल ओरिएंटेड, ऑब्वियसली, ठीक है। सो व्हाट डज इट हेल्प, इट हेल्प्स द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू नो व्हाट एक्चुअली वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क, परफेक्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, अब जैसे एफआर में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जो आपका स्किल लेवल पेपर है, आप उसमें पढ़ोगे, देयर आर वेरियस आईएफआर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एंड आईए स्टैंडर्ड्स। नाउ हाउ इज दिस हेल्पफुल, हाउ विल बिग डेटा एक्चुअली हेल्प दी स्टैंडर्ड्स टू स्टे रेलेवेंट, कि is this making sense? So this is how reporting is, how useful in big data, how big data is actually useful for reporting, sorry, the other way around, ठीक है, समझ में आ गया, रिपोर्टिंग हो गया। नाउ व्हाट इज ऑडिट, नाउ क्या है, और नाउ हाउ इज बिग डेटा, सो ऑडिटर्स कैन फोकस ऑन ऑल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि जब आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो इतने सारे कंपनी का, आपको पता चल जाएगा, अरे हाँ, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिट का मतलब क्या होता है, सॉरी, ऑडिट का मतलब क्या होता है कि दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज गिविंग यू अ ट्रू एंड फेयर व्यू, दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट। इफ यू डोंट नो, दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट, मतलब ऑडिट का क्या मतलब है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक्चुअली इट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू टू ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इसका मतलब ऑडिट होता है। सो क्या है, अब जब बिग डेटा, तो हाउ इज बिग डेटा, इसमें बिग डेटा काम कैसे आता है, जो है ऑडिटर्स क्या है, हर चीज पे फोकस कर सकता है, ऑल ट्रांजेक्शंस, तो वो पता लगा सकता है कि कहाँ पे फ्रॉड्स हो रहे हैं, कहाँ पे एरर्स हो रहे हैं, एंड कहाँ पे मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, अंडरस्टूड। नाउ दिस इज हाउ बिग डेटा इज हेल्पफुल, और हाउ मतलब कैसे तरीके से, क्योंकि उनके पास सर्टेन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या करता है, क्विकली एनालाइज, तो दिस इज हाउ ऑडिट, सो ये मेन है। एक बार जब मैंने पढ़ा था ये मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग लगा फॉर सम रीजन, बट आई गेस दीज आर द कीवर्ड्स एंड यू शुड फोकस ऑन दिस, ओके। ओके, सो बिग डेटा हो गया। व्हाट इज अ ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन है हमारे पास, एंड ओके, ठीक है, ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी इज द लास्ट, ओके। ब्लॉकचेन, आज के ज़माने में तो सबको मालूम होगा कि क्रिप्टो कैसे काम करता है, बट अगेन, सो व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉकचेन, ठीक है, पहले हम ये पढ़ते हैं, फिर मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ अ ब्लॉकचेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ डिसेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पब्लिक डिजिटल लेजर that is used to record transaction across many computers so that record cannot be altered retroactively without the alteration of all subsequent blocks and the consensus of the network। भाई मेरे को तो समझ में नहीं आया भाई ये डेफिनेशन क्या बोला, ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है।
अब ब्लॉकचेन का क्या, सपोज एक आप एग्जांपल लीजिए, एक नोटबुक है, ठीक है, एक एग्जांपल है, ब्लॉकचेन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। नोटबुक जो है, जो सपोज एक क्लास है, नोटबुक है वहां पे, जो नोटबुक है, एवरीवन इन द ग्रुप, ठीक है, ग्रुप कैन सी इट एंड हैज अ कॉपी ऑफ इट। परफेक्ट है, ठीक है, नोटबुक है, एक क्लास में एक नोटबुक है, वहां पे सबके पास, एवरीवन इन द, व्हाट यू कॉल, एवरीवन इन द क्लास, मैंने कैन क्यों लिखा है, अच्छा, एवरीवन इन द ग्रुप कैन सी इट एंड हैज अ कॉपी ऑफ इट, ठीक है। नाउ जब ये कॉपी हो चुका है, तो क्या, एक इसकी क्या एक वो है, एक एडवांटेज क्या है, सो वंस कॉपीड, राइट, वंस कॉपीड, यू कैनॉट इरेज इट और चेंज इट, ठीक है, मतलब क्या, नो बडी कैन चीट, दिस इज कॉल्ड ब्लॉकचेन, ठीक है। जब ब्लॉकचेन में आप कोई, सपोज आप क्रिप्टो में, अगर सपोज आप, सपोज वन बिटकॉइन जो आज के अभी, इफ यू कन्वर्ट इनटू इंडियन रुपीस, विच इज अराउंड 85 lakhs, जहाँ तक मैंने देखा है, सो जो बिटकॉइन है, ठीक है, जब वो आपके अकाउंट में आएगा, तो वो क्या होगा, तो पहले जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको आइडेंटिफाई करेगी, बॉस क्या ये पर्टिकुलर इंसान ने ये खरीदा है या नहीं खरीदा है, ठीक है, अगर ये खरीदा है तो उसका एक पर्टिकुलर ब्लॉक बन जाएगा, और बाकी सारे लोग भी बिटकॉइन खरीदे होंगे, वेरियस वेरियस अमाउंट, नाउ दैट विल गेट एडेड टू दैट चेन, समझ रहे हो, इसका इसलिए इसका नाम ब्लॉकचेन रखा हुआ है, ठीक है। इसलिए अगर आप खरीदते हो एक बिटकॉइन, आपका एक सर्टेन ब्लॉक बन जाता है, नॉट एक्चुअली ब्लॉक, बट एक ब्लॉक बन जाता है जहाँ पे आपका पूरा वेरीफाइड है, एंड दैट विल गेट कनेक्टेड। नाउ क्या होता है, तो इससे क्या ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, ओके। नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉकचेन, मैंने तो ऐसे ही रिवाइज करा था मेरे एग्जाम के टाइम, ठीक है। नाउ बेनिफिट ऑफ ब्लॉकचेन क्या होता है, मैं पहले बेनिफिट करूँ या रोल ऑफ ब्लॉकचेन इन अकाउंटेंसी करूँ, चलो पहले रोल ऑफ अकाउंटेंसी। आप क्या करोगे, सी, बेनिफिट ऑफ ब्लॉकचेन के बदले आप जस्ट रीड डायरेक्टली द रेलेवेंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू अकाउंटेंट्स, बिकॉज दिस इज important. Why is so relevance of blockchain technology for accountants? Now this is a very important topic. How is it important? ठीक है, आपका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आप ही अकाउंटेंट हो, आप ही सेल्स पर्सन हो, आप ही सब, तो आपके पास डिफरेंट परचेस लेजर्स होंगे, ठीक है, आपके पास डिफरेंट सेल्स लेजर्स होंगे। एक्चुअली मैंने नोट्स देख के फिर आपको पढ़ाता हूँ, बिकॉज इट्स क्वाइट इजी, बिकॉज आई बी मेकिंग व्हाट यू कॉल अ पीडीएफ ऑफ इट, so this is quite easy for me to refer, right? So परचेस लेजर होता है आपका, एक सेल्स लेजर होता है, सब होता है, ठीक है। नाउ अकाउंटेंट्स जो होते हैं, उनको बहुत टाइम लगता है रिकंसाइल करने में, कि एवरी, रिकंसाइल मतलब बेसिकली चेक करना कि इज एवरी ट्रांजैक्शन राइट और नॉट, ठीक है, इज एवरी ट्रांजैक्शन मैचिंग, ये टैली होना चाहिए, तो इसमें तो भाई बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ब्लॉकचेन क्या करता है, ब्लॉकचेन क्या करेगा, ठीक है, इट बेसिकली एवरीवन सीज द सेम लेजर, एवरीवन सीज द सेम लेजर, एंड जो भी आपके अपडेट है वो ऐसे ऑटोमेटिकली, और बहुत जो अपडेट होते हैं दे आर क्वाइट फास्ट, ओके। सो अपडेट्स आर क्वाइट फास्ट, सो ब्लॉकचेन ऐसे इस्तेमाल करता है, और ब्लॉकचेन क्या करता है, जो ब्लॉकचेन है, इट रिकॉर्ड्स एवरी ट्रांजैक्शन, नाउ दिस इज, यहाँ पे आपके मेन पॉइंट स्टार्ट, एंड यू कैनॉट चेंज इट, इट लीड्स टू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में डिफरेंस क्या है, मेरी एक
स्कूल मैम ने मुझे बताया था व्हाट इज़ द इजियर वे और व्हाट इज़ बेसिकली द डिफरेंस। मैं कोई एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। एफिशिएंसी में सी होता है, इफेक्टिवनेस में टी होता है। सी का मतलब क्या कॉस्ट मेरी बहुत मिनिमम है, और टाइम मतलब क्या मुझे वो प्रोडक्ट बनाने में सबसे कम टाइम लग रहा है। ओके, बेसिक आप यार इट लीड्स टू एफिशिएंसी मतलब क्या, जो भी मैंने परचेस कॉस्ट वो मेरा जो कॉस्ट है, जो अकाउंटेंट्स करता है तो उसको हमको कॉस्ट देनी पड़, उसके एक खर्चा होता है, तो वो ब्लॉकचेन क्या करता है, वो खर्चे को कम कर देता है। ओके, it leads to efficiency. Now it accountants can focus again on an analyzing बस where is the business going wrong। ठीक है, लास्ट पॉइंट, एवरी ट्रांजैक्शन इज ट्रेसेबल। ठीक है, आप कोई फ्रॉड, आप कोई एरर नहीं कर सकते। ओके, एवरी ट्रांजैक्शन is traceable, that's it। okay, so how is blockchain relevant to accountants? first of all, इट अपडेट्स जो है ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। ठीक है, इट विल लीड टू एफिशिएंसी। ठीक है, जो अकाउंटेंट्स है वो ज़्यादा एनालाइजिंग, बजटिंग, ये सब में ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, देन क्या है, इट बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन यू कैन नॉट चेंज इट, मतलब क्या, आप कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकते। नाउ दिस रिड्यूसेस द एरर। तो ये काम जो ऑडिटर है वो उसके लिए भी काम आएगा। सो ही डज नॉट हैव टू गो मैनुअली एंड चेक एवरी ट्रांजेक्शन। सो दिस इज हाउ ब्लॉकचेन इज वेरी यूजफुल टू अकाउंटेंट्स। ओके, शायद साइबर सिक्योरिटी इज द लास्ट टॉपिक। यस, लेट्स गो। थोड़ा दिमाग खराब लगता है यार मेरे पे चैप्टर, नो प्रॉब्लम। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय साइबर सिक्योरिटी भाई? सबको मालूम है साइबर सिक्योरिटी, जिसको भी नहीं मालूम भाई, आप यू प्रॉब्ली डोंट नो इट, बट एवरी टाइम ये आपके मैसेजेस में आता है। जो आपका मैसेज इनबॉक्स होता है ना, व्हाट्सअप नहीं, जो मैसेज होता है, मैसेजेस होता है ना, उसमें यहाँ पे आता है। साइबर सिक्योरिटी का फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या है? मतलब है मीन्स प्रोटेक्टिंग computers, networks, and data from being attacked. And data from being attacked, stolen, or damaged. ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, आप सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो। ठीक है, आपका वेबसाइट है, आपका ऐप है, आपके वेबसाइट में इतना डेटा है, बिग डेटा है भाई। आप बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हो, आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है। अगर कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके वेबसाइट को हैक करके आपका इंफॉर्मेशन ले ले, तो यू विल लूज ऑल योर क्रेडिबिलिटी इन द मैन। जैसे अगर आपको याद है, थोड़े टाइम पहले वजीर एक्स के साथ हुआ था। वजीर एक्स इज अ क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। सो क्या होता है, हैकर आके दे ऑलमोस्ट लूटेड अराउंड 225 करोड़, जहाँ तक मुझे याद है। नाउ दिस इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, राइट, 225 करोड़। सो क्या हुआ था, तो वहाँ पे एक साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ जो आज तक उसके पैसे रिकवर नहीं हुए, जहाँ तक मुझे याद है। सो ओके, सो क्या है, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम बीइंग अटैक, स्टोलन और डैमेज। सिंपल। ठीक है, अब व्हाट आर द की रिस्क? मैं यहाँ पे इसको की रिस्क नहीं, मैं यहाँ पे बोलूँगा टेक्निक्स ऑफ साइबर अटैक। जो साइबर अटैक करता है वो कैसे टाइप का है, या अपन कैसे, सपोज मेरे पे एक साइबर अटैक हो रहा है, हाउ विल आई, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट साइबर अटैक विच आई कैन पुट? आई वुडंट से दिस इज अ की रिस्क। ये की रिस्क थोड़ा, आई डोंट नो, दिस इज नॉट एक्चुअली डिफाइनिंग व्हाट इज की रिस्क, बट आई विल टेल techniques, how to identify, what type to identify, what type of cyber attack is being implemented is the right question over here। I don't know why is key risk to data, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो वैसे पॉइंट्स नहीं दिए थे वहाँ पे। what type of cyber attack is being implemented? So first is malware। भाई malware is the very common, ऑलमोस्ट सबके, अगर सबके लैपटॉप में होता है ये। नाउ क्या होता है, एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन होते हैं। नाउ दीज आर सम सॉफ्टवेयर डिजाइंस, पर्टिकुलरली जो कंप्यूटर्स को बहुत हार्म करते हैं। In what form? In the form of virus। Now you will have virus। ठीक है, ठीक है। सो malware का क्या है, एग्जाम्पल वायरस। नाउ इट कैसे ये बढ़ता है, इट स्प्रेड्स
थ्रू डाउनलोड्स और करप्ट फाइल्स। स्प्रेड थ्रू, यस, डाउनलोड, ओके डाउनलोड हो गया, और करप्ट फाइल्स। तो क्या होता है, आपका सिस्टम बहुत हैंग होना चालू हो जाता है, बहुत स्लो वर्क करना चालू हो जाता है। इसका मतलब क्या है, एक मैलवेयर घुस गया है। सो मैलवेयर के लिए आपको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे आपका क्यू हील सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, यू हैव के प्लस सिक्योरिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड मैलवेयर। फिशिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिशिंग? मतलब भाई, बेवकूफ बनाना, ठीक है। सो इसका मतलब क्या ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेवकूफ बनाना, राइट? नाउ, सो फिशिंग का क्या मतलब है? Let's again read it by the now technique which by which cyber criminals craft emails to of to fool a target into taking some harmful action. Now the इंडिया में ईमेल्स का इतना नहीं सीन है, बट इंडिया में मैसेजेस में बहुत होता है। मैसेजेस में, ठीक है, यू गेट सर्टेन टाइप्स ऑफ लिंक्स which will say, pay rupee 1 and win 10 lakh rupees car, 10 lakh rupees cash prize, ओके। ऐसे आपको बहुत सारे लिंक्स आते हैं, अगर आप कभी अपना मैसेज इनबॉक्स देखोगे, ठीक है, इट विल बी फिल्ड विद ऑल ऑफ दिस, ठीक है। योर बैंक अकाउंट इज बीइंग हैक्ड, तो सडनली एक ओटीपी आ जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस इज कॉल्ड फिशिंग, ठीक है। आई एम गिविंग रियल लाइफ, आई डोंट थिंक सो यू हैव टू रीड लाइन बाय लाइन बिकॉज इट जस्ट क्रिएट्स कंफ्यूजन, राइट? थर्ड इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, okay? नाउ अनफॉर्चुनेटली द बेटर ट्रूथ इज, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशंस kind of practice this method to to you know to just erode the upcoming players। ये बहुत होता है, बहुत नहीं होता है, बट इट स्ट्रैटेजिकली पुट, इट एक स्ट्रैटेजिक चीज होती है ना। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स क्या होता है, राइट? आप अपना एक वेबसाइट बनाया, आपका एक वेबसाइट एक सर्टेन एक टाइप ऑफ एक नंबर ऑफ यूजर्स को ही हैंडल कर सकता है ना। वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आप पे एक सडन अटैक करता है जहाँ पे आपका ट्रैफिक बढ़ जाता है। जब आपका ट्रैफिक बढ़ता है तो आपका वेबसाइट बहुत स्लो लोड होना चालू हो जाता है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, ओके। ये आप जनरली एडटेक कंपनीज में ही देखोगे, बिकॉज जब एक सर्टेन नंबर ऑफ यूजर्स सडनली आ जाते हैं, द जो वेबसाइट का लोडिंग होता है वो स्लो हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। फोर्थ वन इज मैन इन द मिडल अटैक। मैं इसको MMT लिखता हूँ, मेक माई ट्रिप, सॉरी, हाँ। सो मैन इन द, सॉरी, अटैक्स है ना, MMA हो गया, ओके, सॉरी। सो मैन इन द मिडल अटैक, वन ब्यूटीफुल एग्जांपल रहेगा, जब भी आप एयरपोर्ट जाते हो, एयरपोर्ट पे वाईफाई होता है, सो ऐसे लिखा हुआ जनरली एयरपोर्ट, ठीक है, फ्री वाईफाई, ठीक है। आप ये सपोज यू ऑन योर वाईफाई, यू ऑन योर वाईफाई बटन, you go on this you go on this particular Wi-Fi server, you click, it gets connected. Now you go onto your online banking system and you have to make certain transactions. Now what will happen, a certain individual, online banking transactions, a certain individual has actually, this is a fake server, this is not the real airport Wi-Fi. This is done by an individual and organization who wants to basically capture your data, ठीक है। Now what will happen, you'll put your online banking transactions, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, जब अपने ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन आएगा, आपको यूजर नेम पासवर्ड सब दिख जाएगा। नाउ ही विल हैक बिकॉज ही विल हैव दैट डेटा, राइट? So the hacker is secretly capturing the username and password you type. So this is what called man in the middle. So जो एक्चुअली करते हैं उसमें एक बीच में एक आदमी है, राइट? बीच में एक मैन है हु इज एक्चुअली कंट्रोलिंग योर डेटा। दिस इज कॉल्ड मैन इन द मिडल। ओके, शायद से प्रिवेंशन ही बाकी है। इजी प्रोटेक्शन ऑफ आईटी सिस्टम्स, ओके। मैं फटाफट करूंगा ये, ठीक है। सो प्रोटेक्शन ऑफ आईटी सिस्टम्स में क्या होता है,
First one is what? Natural disasters, floods, fire. Now you, आपके जो डेटा सर्वर्स होते हैं, आप मूवीज में देखोगे काइंड ऑफ बॉक्स टाइप होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे वायर्स रहते हैं, ठीक है, और जो डेटा सर्वर्स होते हैं दे आर नॉट पुट इन कोस्टल एरियाज। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कोस्टल कहीं बीच में डालते हैं। एंड ऐसा नहीं कि उनके पास एक रहता है, उनके पास सपोज इंडिया है तो एक मध्य प्रदेश में रहेगा, ठीक है, एक गुजरात में नहीं रहेगा बिकॉज एक कोस्टल एरिया है, ठीक है, तो मुंबई में रहेगा, महाराष्ट्र में रहेगा। सो ऐसे ऐसे जगह पे स्प्रेड होता है, बट दे डू नॉट पुट दो सर्वर्स नियर द कोस्टल एरिया। ओके। मैल फंक्शन क्या होता है? मैल फंक्शन जैसे ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मैल फंक्शन जैसे अगेन जैसे अटैक हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? मैल फंक्शन तो स्लो काम करना लगता है, राइट। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? यू यू डिजाइन अ नेटवर्क टू कोप विद पीरियड ऑफ हाई वॉल्यूम्स और बैकअप प्रोसीजर जैसे यही, ठीक है। Third one is viruses. Now viruses के लिए again you'll have antivirus softwares which are again जैसे QHeal, K plus security, etc., which I have already discussed. ठीक है। Hackers. Now what is electronic eavesdropping? Right? All right. Why haven't I written it? Okay. Electronic eavesdropping का क्या मतलब होता है? जैसे man in the middle attack हुआ, ठीक है। Now man in the middle attack. What will happen is he will capture your data. Now, a certain data encryption will be put so that the hacker does not have your particular data. Or generally, people put HTTPS over here. So basically, if hacker is trying to capture your data, it will show in a very vague form. मतलब what is scribbling form में लिखा हुआ रहेगा वहाँ। He'll not get the actual credentials of it. This is called electronic eavesdropping. Now this is found in your MMA. What is that? That middle management वाला, the middleman वाला। Understood? समझ में नहीं है? अगेन समझाता हूँ। आप अपना एयरपोर्ट का फ्री वाईफाई यूज कर रहे हो, ठीक है, आप अपना एयरपोर्ट का फ्री वाईफाई यूज कर रहे हो, वो फेक वाईफाई है। आप अपना एक ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन आपका 5 लाख का ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। अब आपने पासवर्ड टाइप करा, अगर 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 ये इलेक्ट्रॉनिक, अगर मेरे पास डेटा इंक्रिप्शन नहीं है तो उसके पास चले जाएगा हैकर के पास। अगर मेरे पास डेटा इंक्रिप्शन है, if I use a particular security such as using HTTPS, right? So what will happen if the hacker is trying to capture that data will not be actually visible to him. एक स्क्रिबलिंग फॉर्म में आ जाएगा, ऐसा कुछ एक सिक्योरिटी कोड पूछ लेगा, और वो सिक्योरिटी कोड सिर्फ आपके पास रहेगा। सो दिस इज हाउ व्हाट दिस इज इलेक्ट्रॉनिक ईवसड्रॉपिंग का ये मतलब होता है। ह्यूमन एरर्स। ह्यूमन एरर्स में क्या होता है? जैसे ह्यूमन एरर्स का मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल कैसे दूं? बेस्ट ह्यूमन एरर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं तो भूल गया है, फाइल डाउनलोड्स। अगर आप ऐसे कोई रैंडमली फाइल डाउनलोड करते हो, ठीक है, जो जिसका पर्टिकुलर इट इज नॉट सेफ, सो व्हाट, सो एम्प्लॉयज को कैसे मालूम पड़ेगा? उनको नहीं मालूम पड़ेगा। यू हैव टू गिव एडिक्वेट ट्रेनिंग, यू हैव टू गेट एडिक्वेट स्टाफ मेंबर्स टू गेट ऑन, यू हैव टू उसका अवेयरनेस बनाना पड़ेगा। नो, इसको बोलते हैं ह्यूमन एरर्स। सो अगेन, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। हम क्या ह्यूमन एरर्स का एक बार एक अच्छा एग्जांपल सर्च करें? लेट मी सी अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ह्यूमन एरर्स। ह्यूमन एरर्स क्या होता है? See, it is not something which is intentionally done. It is something which is unintentional and you never know. अरे बेस्ट एग्जांपल, मैं सर्च भी क्यों कर रहा हूँ, सॉरी, मैसेजेस। अगर सपोज आरबीआई बोलता है सतर्क रहे, वो सतर्क रहे का उनका एक कैंपेन है, राइट। सो इसका मतलब क्या है? ह्यूमन एरर्स का क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी मैसेजेस आते हैं, आप उस वो लिंक पे आप क्लिक मत कीजिए। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एरर। अगर ह्यूमन को मालूम ही नहीं है, वो क्लिक करेंगे, उनके पैसे उड़ जाएंगे। सो दिस इज वाई एम्प्लॉयज के फॉर्म में उनको ट्रेन किया जाता है, बट वी एज एन ऑडियंस वी हैव टू हैव द अवेयरनेस ऑफ इट। दैट्स इट। मैं सर्च भी क्यों कर रहा था यार, मेरे सामने पड़ा था एग्जाम्पल, सॉरी। ओके, so that's it guys, we are done with this chapter. Oh, fourth chapter was थोड़ा थोड़ा सा था। स्टेक होल्डर्स तो भाई हो जाएगा, कुछ भी नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल ये वो,
ये तो फटाफट हो जाएगा। Okay guys, that's it. Thank you, and please subscribe to this channel. I'll be making more videos. uh, Unfortunately the views nahi aa rahe hain. I don't know where I'm going wrong, but I'll try my best to deliver the best possible lecture. Thank you.